देखिए, अगर कोई ये समझता है कि हमने एम्बुलेंस लाया तो वो गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में 500 एम्बुलेंस दी गई है। ये जान लें, ना कि हम लोग फोटो खिंचाने का काम करते हैं। हम लोग सिर्फ काम करते हैं और काम करते रहेंगे। इब्राहिम शेख साहब की अगर कोशिश से आई है तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मेरी बात राजेश टोपे साहब के पीए से हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में डोनेट किया गया है 500 एम्बुलेंस। अगर आमदार साहब ने मेहनत किया है तो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कितना एम्बुलेंस दिया है सर टोटल महाराष्ट्र में? आपने अभी 500 एम्बुलेंस दिया है। अलग अलग तरीके से जो है क्रेडिट लेने का काम करते हैं। चीज़ें जो आई है महाराष्ट्र सरकार से लोगों को फैसिलिटी देने के लिए आई है, लेकिन उसमें भी जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो कहीं ना कहीं खुद क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाती। मतलब अगर आप एक तरफ से क्रेडिट लेना चाहते हो तो दूसरी तरफ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया करो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन एक्रेलिक लेज़र। सीलिंग हो या टीवी यूनिट, डोर हो या बेडरूम, हर तरह की डिज़ाइन कटिंग के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन। In-house production setup, first time in Bhiwandi. Now at Kotter Gate, Nizampura Road, near Ram Bhavan Hotel, Bhiwandi. हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। आज हम खड़े हैं भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में। भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल के मुद्दे कई हैं, लेकिन उन मुद्दों के अंदर, उन इश्यूज़ के अंदर एक गुड न्यूज़ ये है कि भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल को एक नई एम्बुलेंस, चमचमाती एम्बुलेंस जो है महाराष्ट्र सरकार ने भेजी है। और ये एम्बुलेंस, इस तरह की 500 एम्बुलेंस जो है महाराष्ट्र के अंदर आई, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये भेजी गई, जिसमें से एक जो है भिवंडी को मिली है। और ये एम्बुलेंस अगर आप देखोगे तो ये 102 नंबर पर ये ऑपरेट होगी। मतलब अगर आपको इस एम्बुलेंस की सर्विस लेना है तो आप 102 नंबर अपने मोबाइल से डायल करके जो है इस एम्बुलेंस की सर्विस ले सकते हो। पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी ये आपको सर्विस देगी। मतलब किसी भी बॉम्बे के हॉस्पिटल हो गया या और कहीं के हॉस्पिटल हो गया थाना डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको जो है ये आपको पहुंचा के देगी। मतलब ये फ्री सर्विस देगी आपको ये एम्बुलेंस की। वो आपकी वजह से जो का गाड़ी हमारे हॉस्पिटल को दे दी है, उसके वजह से मैं आपको सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है। मोरे साहब, थोड़ा सा आईजीएम के बारे में कुछ बताइए ना। आईजीएम की मतलब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत है आईजीएम से। आईजीएम के देखो, मैं यहाँ आके 8 महीने हो गए। 8 महीने से हमारा हॉस्पिटल 100 बेड का था। अभी उसके लिए सभी पार्टी मिला के 200 बेड करने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही मैं आने के बाद जो भी यहाँ से पहले तकलीफ थी, कंप्लेंट थी, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कम हो गई है। और सभी लोग, आप लोग सभी लोग हमें मदद करें हॉस्पिटल को हमारे, इसके वजह से सभी तकलीफें कम होती जा रही है। और थोड़े ही दिन में हमारा हॉस्पिटल अच्छा बनेगा, 200 बेड का बनेगा और सिविल हॉस्पिटल में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। सर, ये बीच में आईजीएम में आपकी भी एक शिकायत थी यहाँ जो स्टाफ को लेकर, अब वो स्टाफ की कमी कम हो गई है क्या? देखो कैसा है, अपना हॉस्पिटल जो है तो 100 बेड का है, तो अपने पास जो स्टाफ है वो 100 बेड के हिसाब से ही रहेगा। अभी उसको लेकिन अपने पास जो काम चल रहा है वो 200 बेड के हिसाब से चल रहा है। अपने पास जो पेशेंट है वो 100 के बेड से अपना 170, 180 ऐसा अपने पास पेशेंट है, तो अपने स्टाफ कम ही है ना। लेकिन जब उसकी मंजूरी हो जाएगी तब तो ऑटोमेटिकली अपने को 200 बेड के हिसाब से अपने पास सभी लोग आ जाएंगे, सभी कर्मचारी आएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे, सब कुछ आएंगे। एनसीबी की तरफ से एक एम्बुलेंस दी गई है और राजेश टोपे जी की तरफ से ये एम्बुलेंस भेजी गई है भिवंडी में, तो उस पर क्या बोलना चाहिए एनसीपी पार्टी? ये देखिए, मैं सबसे पहले ना पूरे महाराष्ट्र में जो आघाड़ी सरकार चल रही है मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से जो राष्ट्रवादी के हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, पवार साहब को मुबारक देता हूँ। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए और ख़ास तौर से भिवंडी के लिए उन्होंने सोचा कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे पास एम्बुलेंस की कमी थी, उन्होंने एक अच्छी फोर्स कंपनी की नई एम्बुलेंस दी है। मैं उनका तहे शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सीमो मोरे साहब से भी ये गुजारिश करता हूं कि आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप मुझे लेखी में दीजिए। हम लोग अपने मंत्री जी को अपने लेटर के जरिए मिल के उनको यहाँ की जो समस्या है वहाँ इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के उसको हम उनको बताएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे भिवंडी शहरवासियों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और जैसे आपने डॉक्टर साहब से आप पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई वो उनकी भी कोशिश चालू है, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनको जो भी आपको समस्या हो आप मुझे बताइए, हम लोग लेखी में अपने मंत्री जी को देंगे और यहाँ की जो समस्या उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मतलब भाई, जैसे कि जानकारी मिली थी कि ये एम्बुलेंस पिछले 5 दिनों से आ चुकी है यहाँ पे, तो फिर इसकी ओपनिंग आज ही क्यों की? जिस दिन आई उसी दिन क्यों नहीं हुई?
नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं था अभी, क्योंकि कोरोना की महामारी में ज़्यादा लोगों का निकलना नहीं होता है। तो अभी जावेद भाई ने मुझे बताया कि एम्बुलेंस आई है और अपने राजेश टोपे साहब ने भेजा है, तो हम लोग सीएमओ साहब को बुलाकर उसकी ओपनिंग की है। क्या जावेद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं महाआघाड़ी सरकार की शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे महामारी के दौरान भी हर शहर के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें हमारा भिवंडी शहर भी आता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि सबसे पहले तो आईजीएम के ऊपर ध्यान दिया गया, और जैसे भिवंडी शहर में एम्बुलेंस, बड़ी एम्बुलेंस बहुत कम देखने को मिलती है, उसमें अगर एक एम्बुलेंस हमारी सरकार ने दिया है आईजीएम के लिए, तो मैं सबसे पहले सरकार की शुक्रिया अदा करता हूं। और भिवंडी शहर के तमाम जनता से ये अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये आईजीएम एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, ताकि जो लोग कलवा और मुंबई का सफ़र कर रहे हैं वो इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मैं फिर से एक बार अपने राजेश तोपे साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भिवंडी के ऊपर ध्यान दिया, और आगे चल के और भी जो भी समस्याएं हैं हम लोग उस पर भी काम करेंगे। और जैसा हमारे मतलूब भाई ने बताया कि जो भी समस्याएं रहेगी, हमारे मोरे साहब को जो हॉस्पिटल के मेन है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो हम लोग उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और वो काम करने के सोचेंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं कि अगर कोई ये समझता है कि हमने एम्बुलेंस लाया तो वो गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में 500 एम्बुलेंस दी गई है, ये जान लें। ना कि हम लोग फ़ोटो खिंचाने का काम करते हैं, हम लोग सिर्फ काम करते हैं और काम करते रहेंगे, और ऐसे बड़े बड़े काम करते रहेंगे। इससे पहले भी 2-4 काम किए, और आने वाले टाइम में और बढ़ चढ़ के अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। इसी का नाम राष्ट्रवादी है, विकास करने का नाम राष्ट्रवादी है। और इसी बात में मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय महाराष्ट्र। इमाम भाई क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, तो मैं राजेश टोपे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए, ना कि सिर्फ भिवंडी के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए 500 एम्बुलेंस डोनेट किया है गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ जिस तरीके से मेरी सुबह में बात हुई थी वैभव काले सर से, उनके पीए से, तो उन्होंने बताया था कि पूरे महाराष्ट्र में डोनेट हुआ, भिवंडी में भी आया है। तो मैं बात भी किया इधर, वो राजेश टोपे साहब ने जो एम्बुलेंस दिया है भिवंडी के लिए, उसका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने भी बहुत मेहनत किया है, आपका भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। और मैं राष्ट्रवादी पार्टी पूरी भिवंडी में जितने भी कार्यकर्ता है, ये सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर कितना एम्बुलेंस दिया है सर टोटल महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अपन ने अभी 500 एम्बुलेंस दिया है, तो सब तरफ अभी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू है। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस तरीके से भिवंडी के अंदर कुछ चेंज हम लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह, मेहनत करेंगे भिवंडी के डेवलप के लिए। आईजीएम में जिस तरीके 100 बेड था, अभी 200 बेड होने वाला है। स्टाफ का प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है तो इंशाल्लाह हम लोग आईजीएम के लिए बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2 दिन से, अरे रुको 2 दिन से एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो एम्बुलेंस आई है ये रईस शेख की कोशिशों से आई है, जो एमएलए रईस शेख है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? रईस शेख साहब की अगर कोशिश से आई है तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मेरी बात राजेश टोपे साहब के पीए से हुई तो उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में डोनेट किया गया है 500 एम्बुलेंस। अगर आमदार साहब ने मेहनत किया है तो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मेहनत सभी करना चाहिए भिवंडी के एक प्लेटफॉर्म में आके, जितने भी पॉलिटिकली लीडर है, नेता है, अगर सब मेहनत करेंगे तो भिवंडी का कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास होएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो है लोग अलग अलग तरीके से जो है क्रेडिट लेने का काम करते हैं। चीज़ें जो आई है वो महाराष्ट्र सरकार से लोगों को फैसिलिटी देने के लिए आई है, लेकिन उसमें भी जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो कहीं ना कहीं खुद क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाती है। जिस तरह से हमने देखा कि 4 दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो इसी एम्बुलेंस के साथ में वायरल हो रहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने जो है इसे कहा था कि रईस शेख की कोशिशों से आया। इसके पहले भी हमने देखा कि बहुत सारी भिवंडी की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे अगर कहीं कुछ काम होता है तो उसके इनॉग्रेशन में जो है वहाँ पे भिवंडी के आमदार पहुँचते और वो बोलते हैं कि भिवंडी के कामों का क्रेडिट अगर आमदार नहीं लेगा तो कौन लेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी का अगर काम होता है, एमएमआरडी का काम होता है, तो वो आमदार नहीं करेगा तो कौन करेगा। देखिए, मैं भिवंडी शहर, भिवंडी ईस्ट का आमदार हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मार्फत जो काम होते हैं वो आमदार आके उद्घाटन करता है। ये काम एमएमआरडी के मार्फत हो रहा है, लेकिन एमएमआरडी का काम जो हो रहा है
वो अगर आमदार ओपनिंग नहीं करेगा तो आमदार कौन सी ओपनिंग करेगा? तो यहाँ पे एक बात और मैं इस तरह से ऐड करना चाहता हूँ कि अगर टोरेंट पावर से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो आमदार नहीं लेगा तो कौन लेगा। लेकिन हमने नहीं देखा कभी भी यहाँ पे जो है रईस शेख की जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है कुछ एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हाँ चलो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। एक वीडियो रईस शेख ने डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती, टोरेंट पावर के ऊपर इश्यूज लेना नहीं चाहती है। 6 महीने का एक साथ बिल, उसके ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ सामने है। ये किसी एक एमएलए का काम नहीं, ये सरकार का काम है और सरकार को ही इसके ऊपर डिसीजन लेना है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में होने के बाद भी टोरेंट के विषय पे ये सरकार नहीं सुन रही है और सिर्फ रईस शेख ही नहीं सुन रही है। और जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो कहते हैं कि आमदार लेगा कि नहीं लेगा। तो ये चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, ये चीज़ जो है लोगों को जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि इस तरह से मतलब अगर आप एक तरफ से क्रेडिट लेना चाहते हो तो दूसरी तरफ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया करो, क्योंकि अगर भिवंडी में कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही आप पे और आती है। दोस्तों हमारे साथ ऐसी बने रही। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।